नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। कपिलश पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय को ही संयुक्त रूप से इतिहास लेखन संकलन का कार्यालय बनाया गया है। इस कार्यालय का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने फीता काट कर किया। बता दें कि मानव उत्पत्ति से लेकर 2025 तक का समग्र इतिहास लिखने का संकल्प समिति के सदस्यों ने लिया है। इसमें मानव का विकास, बस्तियों का विकास, चिकित्सीय विकास, यातायात विकास, प्रशासनिक विकास, राजनीतिक विकास सहित सभी प्रकार के विकास को समावेशित किया जाएगा। इतिहास लेखन समिति में अध्यक्ष पत्रकार रविसुत शुक्ल, उपाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, श्रीकांत तिवारी, महासचिव यतीश चंद्र शुक्ल, कोषाध्यक्ष शिप्रा खरे सहित अन्य लोग शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष रविसुत शुक्ल ने जनपद के सभी उन लोगों का इतिहास लेखन और संकलन में आह्वान किया है जो इस कार्य को कर सकते हैं और अपने को इस कार्य करने में सक्षम समझते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि इतिहास लेखन में रुचि रखता है या इतिहास संकलन में उसकी रुचि है, वह किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करना चाहता है तो वह उनके मोबाइल नंबर अथवा समिति के किसी भी सदस्य से अथवा पालिका अध्यक्ष गोला विजय शुक्ला रिंकू से संपर्क कर सकता है। ये भी बताया कि इतिहास संकलन और लेखन हेतु केंद्रीय समिति बनाने का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक, जनपद के सभी पालिकाध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी आदि लोग शामिल रहेंगे। उन सारे लोगों को केंद्रीय समिति अथवा तहसील स्तरीय समितियों में शामिल किया जाना प्रस्तावित है जो किसी भी प्रकार का सहयोग इस कार्य में करेंगे। उन्होंने बताया कि कपिलश पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ही इस इतिहास संकलन का प्रकाशन करेगी। उन्होंने जनपद के सभी पत्रकारों और जागरूक बुद्धिजीवियों से आह्वान किया है कि वह लोग जनपद में प्रारंभ किया जा रहे इस महान कार्य को करने में अपना सहयोग प्रदान करें। हम भी अखबार से की सर्विस से अवकाश प्राप्त करके घर आ चुके हैं। इधर कपिलश फाउंडेशन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अभी आप लोगों ने देखा, दुनिया का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन मुशायरा। तो हम पूरी एक टीम है और इस टीम में सारे लोग जोश में थे। हमने सबके सामने प्रस्ताव रखा कि जनपद लखीमपुर खीरी का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था, नहीं सफल हो पाया था। हम लिखने का प्रयास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यतीश चंद्र शुक्ला ने हमसे कहा कि दादा एक काम हो जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, उसके बाद हम लोग इतिहास लिखेंगे। आदरणीय शिप्रा खरे चाची जी, सभी लोगों से जिक्र हुई, सभी लोगों ने कहा, सब लोग मिलकर दादा श्रीकांत तिवारी जी पिछली बार भी साथ में थे, इस बार भी साथ में है। तो ये तय हुआ कि इतिहास लिखने का काम शुरू किया जाए। तो जनपद लखीमपुर खीरी का इतिहास लिखने के लिए समिति पंजीकृत कराई गई है, मानव अनुसंधान एवं विकास समिति। ये समिति पंजीकृत है और इस समिति ने निर्णय लिया है कि जनपद लखीमपुर का संपूर्ण इतिहास, यातायात का विकास कैसे हुआ, मनुष्य धरती पर जन्म लिया, उसके बाद क्या स्थितियां थी, मानव का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे चिकित्सा का विकास हुआ, तमाम रिसोर्सेज किस तरीके से आगे बढ़े, चिकित्सा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, आग का प्राप्त हुई मनुष्य को। पहले आप लोगों ने देखा होगा, गांव में आग नहीं, माची नहीं होती थी, लोग एक दूसरे के यहाँ आग मांग लाते थे। ये स्थितियां थी। पुराने जो रिसर्च करी जा रहे हैं उनमें ये स्थिति आदमी के सामने विकट समस्या थी, वो नदी नहीं पार कर पाता था आदमी। तो नदियों के एक ही तट पर पुरानी बस्तियां ज्यादातर मिलती है। इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जिन पर रिसर्च करके उनको संकलित करके और उनको एक सही तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करना, अगली पीढ़ी को देना, कि अगली पीढ़ी हमारी जनपद के बारे में जान सके कि हमारा जनपद क्या था और आज जो स्वरूप देख रहा है वो उस स्वरूप में जनपद किस तरीके से पहुंचा है, क्या क्या संघर्ष करने पड़े हैं, मुगल कैसे आए यहाँ, अंग्रेज कैसे आए यहाँ कौन लोग पहले। सबसे विलक्षण बात यह है कि हमें लगता है भोलेनाथ की ऐसी कुछ मेहरबानी है कि भोलेनाथ चाहते थे कि हमारे नगर के लोग ही हमारा इतिहास लिखें। लखीमपुर के लोगों ने बहुत प्रयास किया था, मेरा भी उसमें सहयोग था। वो कई दर्जन लोगों की समिति बनी, 2-3 वर्ष उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो लोग कुछ इतिहास लिख नहीं पाए। हमें लगता भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा रही, भोलेनाथ चाहते थे कि हमारे नगर के रहने वाले, हमारे में आस्था रखने वाले लोग ही हमारा इतिहास लिखें। जनपद में सबसे विलक्षण इतिहास गोला गोकर्णनाथ भोलेनाथ जी का है।
अभी तक जो हम लोगों को रावण संहिता से भी पता चला कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने यहाँ हजारों साल तक तपस्या करी है गोकर्ण क्षेत्र में। मैं चाहता हूँ हमारे रिसर्च का काम सारा अभी नीतीश शुक्ला जी कर रहे हैं, जो समिति के महासचिव भी हैं। हम चाहते हैं कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं कहाँ से वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों को जानकारी देने का कष्ट करें। श्रीमान नीतीश शुक्ला जी। देखिए, सर्वप्रथम तो किसी भी क्षेत्र में रिसर्च के लिए बहुभाषावादी होना बहुत जरूरी है और जितना भी लिटरेचर है, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है, वो सभी अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में। तो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और ईश्वर की कृपा है कि अंग्रेजी भाषा का ठीक ठाक ज्ञान मुझे है। तो अभी तक हमने जितने भी गजेटियर लखीमपुर जिले के, उसके बाद हरदोई का, सीतापुर का, कन्नौज का, ये जो इतिहास है वो नदियों के साथ चलता है जी। तो नदियां जहां जहां निकली हैं, गोमती नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आदि गंगा कहते हैं। और यहाँ तक भी सुनने को आता है कि गोला गोकर्णनाथ से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी निकलती थी, जो यहाँ पर अवशेष मिले अभी तक हैं। वो इस तरह के हैं कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण नदी थी और वो नदी जो है यहाँ से निकलती थी। ऐसे ही आप घाघरा देखिए, शारदा देखिए, जो खैरीगढ़ का किला बना हुआ है खैरीगढ़ का, उसको देखिए। तमाम प्रकार से नदियों को समझना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास नहीं लिख रहे हैं, हम मानवता का इतिहास लिख रहे हैं, हम सामाजिक इतिहास लिख रहे हैं। अगर आज हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमारे पूर्वज कैसे कपड़े पहनते थे? आज हम जो खाना खाते हैं, पहले के लोग क्या खाना खाते थे? लखीमपुर में क्या पैदा होता था? आप अगर देखें तो पहले यहाँ पर जौ बहुत पैदा होता था। तभी सत्तू जो है यहाँ के भोजन का अभिन्न अंग रहा है। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल जो व्रत की पूजा होती है उसमें एक विशेष चावल खाया जाता है जो कि केवल तालाब के किनारे पैदा होता है, मतलब बिना पसाई चावल पैदा होता है, जो कि यहाँ का मुख्य भोजन रहा है। गन्ने का इतिहास है, अपना गन्ने का इतिहास है। और 1857 की क्रांति तो ऐसी है कि अंग्रेज सबसे अधिक अगर परेशान कहीं से हुए तो राजा लोनी सिंह से हुए थे। और कुकरा के जंगल में 18 हाथियों पर सोना चांदी लोनी सिंह ने जो है वहां पर अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने जो है वहां पर कहीं गायब कर दिया जी। तो इस तरह का तमाम इतिहास है जो कि निकलेगा। रिसर्च हमारी जो है वो नेशनल लाइब्रेरी जो है उससे हो रही है, यहाँ की लाइब्रेरी जो है उससे हो रही है। अभी हम लोग सभी नगर पालिका के दस्तावेज जो है वो खंगालेंगे, हम लोग सभी ब्लॉकों के जो दस्तावेज हैं उसको खंगालेंगे। सभी ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट यहाँ बने हैं, जितने भी प्रकार के शैक्षिक संस्थान रहे हैं, वो सब भी हम लोग खंगालेंगे। और पूरे जिले में एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसको एक उत्सव के रूप में हम लोग 3-4 साल मनाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। 3 प्रतियोगिताएं हम लोग यहाँ करने वाले हैं। एक तो भाषण प्रतियोगिता, ताकि बच्चे जो है वो इतिहास के विषय में खुद जो है अपनी रिसर्च करें और वो युवा लेकर आए। कक्षा 11 से लेकर और MA तक के बच्चे, बड़े बच्चों को ही रखेंगे हम लोग। दूसरा निबंध प्रतियोगिता, कि आप डेटा कलेक्ट करिए और निबंध लिखिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, वो है फोटोग्राफी, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, आजकल सब फोटोग्राफर है। तो उनको कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज जो है अद्भुत है हमारे जिले में, उसका वो जो है। और ये प्रतियोगिता जो है हम लोग तहसील वाइज और जिला वाइज, मतलब दोनों ही लेवल पर रखेंगे और ये चलती रहेंगी अनवरत। और इसके पुरस्कार वितरण और सारी चीजें भी होती रहेंगी। साथ ही पूरे जिले के लोगों से, जितने लोग जिले के हैं, चाहे वो इतिहास के हों, विद्यार्थी हो, इतिहास के प्रोफेसर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी प्रकार से भी इतिहास से जुड़े लोग हैं, उन सबसे हम लोग कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। एक सर्वे फार्म भी हम लोग बना रहे हैं, वो सर्वे फार्म जो है छपा के हम लोग पूरा पहुंचाएंगे। तमाम गोष्ठियाँ, तमाम विचार गोष्ठियाँ। एक टाउन हॉल, अध्यक्ष जी बैठे हैं जो कि नगर पालिका के, और वो जहाँ बैठते हैं उसके बाहर लिखा हुआ है टाउन हॉल। एक परंपरा रही है अंग्रेजों की, टाउन हॉल मीटिंग हुआ करती थी। चौथे शनिवार को टाउन हॉल मीटिंग हर नगर पालिका में हुआ करती थी और शहर के जो संभ्रांत लोग हैं वो वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे, आम जन, महत्वपूर्ण लोग। तो हम लोग टाउन हॉल कॉन्सेप्ट को भी शुरू करने वाले हैं कि कम से कम संडे को नगर पालिकाएं खुल जाए, वहाँ टाउन हॉल मीटिंग हो। 8 नगर पालिका है तो हम महीने में, अगर हम हर संडे को एक नगर पालिका पहुंचेंगे तो 2 महीने में हम लोग हर नगर पालिका में टाउन हॉल मीटिंग कर देंगे। तो एक नए कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग एक तरीके से शुरू करने वाले हैं। कुछ पदयात्राएं, कुछ इस तरह के जुलूस से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे गोला का शिव मंदिर है और हमारा टेढ़नाथ मंदिर है, तो हमने एक रैली जो है शिव मंदिर से टेढ़नाथ तक,
ऐसे कनेक्ट करते हुए लीलौटी राज से और खीरी का जो मंदिर है वहाँ तक की, ऐसे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे जो है अपने ऐतिहासिक चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मेहंदी बाग है मोमती का सबसे महत्वपूर्ण, मेहंदी बाग जहाँ से पूरा जो है जिला जो है संचालित होता था, और इसके अवध के नवाब वहाँ अयासी करने के लिए महीनों पड़े रहते थे। तो वो सब हाउस बना दिया गया। हाँ, तो वो हम लोग सब जो है भ्रमण भी करेंगे, सारी चीज देखेंगे भी, और आपको बड़ा मजा आने वाला है अगले 2-3 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इतिहास संकलन और लेखन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू जी इस प्रेस वार्ता और इस बड़े कार्य के बारे में 2-4 शब्द कहें और इस सभा को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद बड़े भाई रवि शुक्ला जी। ये 25-30 साल से इनकी योजना थी, इनका मन था, उसमें यतीश चंद्र शुक्ला का और दादा श्रीकांत जी का लगाव विशेषकर, और ये काव्य कुंभ होने पर एक लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि इसके बाद हम लोग क्या करें, तो इतिहास लिखने की बीड़ा उठाई और पूरा नगर नहीं पूरा जनपद इनके साथ है। विशेषकर मैं और गोला की जनता इनका आभार व्यक्त करती है। इन्होंने इस दिशा में पहल की। अन्य जनपदों का इतिहास लिखा जाता है, मैं पता करूंगा कहाँ से क्या मदद और भी हो सकती है लेखों के आधार पर, बुजुर्गों के माध्यम से, और जो सामाजिक संगठनों के पास जानकारियाँ हैं उनके द्वारा जितनी मदद हो सकेगी इनकी की जाएगी। और पूरी टीम बधाई के पात्र है कि एक नई सोच के साथ हमारे पुराने इतिहास को हमारे बीच नए युवकों का सामंजस्य हो, ये बहुत सराहनीय कार्य है और गोला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, आभार। ठीक है, आ जाते हाँ, ठीक है। जब आरोप श्याम किशोर लगाए रहे तो शुक्ला सब खड़े हुए हैं। ये देखो जी, ये हमने कहा यही नगर पालिका आते हुए से यही निपट रहे हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि कमलेश फाउंडेशन के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह जो कि BS लाइव न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं, इनका भी सम्मान किया गया है। थोड़ा आगे बढ़। सबका लक्ष्मी खरे जी हैं, इनके द्वारा भी वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्रीकांत तिवारी जी का सम्मान स्वागत किया गया है और स्मृति चिन्ह देकर इनको सम्मान किया जा रहा है, जिसके लिए कपिलेश संस्थापका लक्ष्मी खरे जी के द्वारा वैद्य राम जी रस्तोगी जी को सम्मानित किया जा रहा है स्मृति चिन्ह देकर, जिसकी लाइव रिपोर्ट आप। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।